प्रिय संस्कृत मित्राणि नमः संस्कृताय। आज का दिन विश्व पर्यावरण दिवस का दिन है, 5 जून है। और कोई दिवस इसलिए मनाया जाता है मित्रों, ताकि उस दिन हम उस विषय पर गहनता से और बड़ी बुद्धिमत्ता पूर्वक थोड़ी गंभीरता से चर्चा कर पाएं। तो विश्व पर्यावरण दिवस, वैसे तो पर्यावरण आपके लिए हर दिन, हर घंटा, हर मिनट आवश्यक है, क्योंकि प्रदूषित पर्यावरण में आप शायद जी ना पाएं। मुझे लगा कि हम अपनी कुछ निजी बातें आपसे शेयर करें। आप कुछ हमारे ब्लॉग में कुछ इस प्रकार के वीडियो देखते होंगे। जब कभी छुट्टियां हमें मिलती हैं आपके पढ़ने पढ़ाने से, तो हम किसी एकांत स्थान पर, जहां का पर्यावरण ठीक हो, जहां की वायु ठीक हो, जहां की हवा ठीक हो, जहां का पानी ठीक हो, जहां की नदियां ठीक हो, जहां का जंगल और हवाएं ठीक हो, ऐसे स्थानों में हम कभी एकांत सेवन करने के लिए चले जाते हैं। तो मुझे लगा कि आज का ये दिन अच्छा है कि हम कुछ उस बारे में भी आपसे कहें, बात करें। और चूंकि विश्व पर्यावरण दिवस है, 5 जून है, तो इस दिन ही चर्चा करना ज़्यादा अच्छा होगा। तो हम सभी साथियों से निवेदन करना चाहेंगे कि कभी आप भी अपनी ज़िंदगी में ऐसा कोई समय निकालें जो पहाड़ों में गुजारें, जो किसी नदी किनारे गुजारें, जो किसी कभी झरने के किनारे गुजारें, जहाँ पेड़ पौधे हों, जहाँ पर नदियाँ हों, जहाँ पर वन हो, जहाँ पर जंगल हो। अब सवाल ये उठता है कि भाई, हम तो जंगल काटने वाले लोग हैं, कुछ दिन बाद तो जंगल बचेगा ही नहीं। हम तो नदियों को प्रदूषित करने वाले लोग हैं, कुछ दिन में प्रदूषित नदियां ही दिखेंगी और साफ स्वच्छ नदियां का दर्शन नहीं होगा। जैसे आजकल हम लोग खोजते हैं कि भाई कहाँ की नदी स्वच्छ है, वैसे तो पूरे भारतवर्ष की नदियां स्वच्छ होनी चाहिए। तो मैं ये निवेदन करने आया हूँ आज पर्यावरण के दिवस के दिन कि यदि 2, 4, 6, 10 लोगों तक भी मेरी बात पहुँच जाए तो मैं समझूंगा कि मैं कृतकृत्य हुआ, मैं कृतार्थ हुआ। जब भी मैं कभी शनिवार को या रविवार को जाता हूँ, क्योंकि सोमवार से शुक्रवार ही मैं पढ़ाने का काम करता हूँ, शनिवार रविवार अपने लिए कुछ स्वाध्याय करता हूँ या तो एकांत सेवन करता हूँ, किसी जंगल में या किसी नदी के किनारे चला जाता हूँ आसपास, जहाँ हम संडे तक रात तक लौट आएँ। वहाँ हम जाकर ये देखते हैं कि मान लो नदियों के किनारे हमारी क्या उपयोगिता हो सकती है। जैसे कभी कोई पेड़ को लगा देना, या कि नदियों के किनारे जो कभी कहीं गंदगी है तो उन गंदगियों को साफ कर देना, या किसी जंगल में किसी पेड़ के किनारे जो सूखी पत्तियाँ पड़ी हैं और बैठने लायक अच्छा सुंदर स्थान है, वहाँ की पत्तियों को बटोर करके फेंक देना, उसको साफ कर देना। ऐसी 2-3 की टीम हमारी एक गाड़ी में 4-5 लोग हम लोग रहते हैं, ऐसा काम करते हैं। बड़ी सुकून मिलता है, बड़ी खुशी मिलती है। और नदियों में नहाना, नदियों का पानी पीना, और जा करके कुछ वहाँ हर जंगल में आपको लकड़ियाँ, सूखी लकड़ियाँ मिल ही जाती हैं, तो कुछ आटा भाटा लेकर के वहीं पर खाना पीना बनाना, रहना, कुछ स्वाध्याय करना, कोई किताबें ले जाना। अक्सर मैं गीता लेकर के जाता हूँ, या अपनी कोई ऐसी कोई किताब जो संस्कृत से जुड़ी हो, संस्कृतेतर किताबें भी कभी कभी लेकर जाता हूँ। मुझे लगा कि आज 5 जून पर्यावरण दिवस के दिन मैं ये कहूँ कि जब भी कभी आपको समय मिले तो आप बहुत दूर नहीं जा सकते, तब भी अपने तालाब, अपनी नदियाँ, अपने बगीचे आपके आसपास जाओ, जहाँ कहीं भी ऐसी जगह मिले अपने बगीचे में जाइए, कुछ पेड़ों को लगाइए। कुछ पेड़ अपने लिए लगाइए कि यार हम इतने सारे पेड़ों की ऑक्सीजन ले चुके हैं, तो हमारे बाद हमारी पीढ़ी को हमारा लगाया हुआ पेड़ नहीं कुछ देगा तो फल तो देगा, नहीं फल देगा तो छाया तो देगा, नहीं छाया देगा तो ऑक्सीजन तो देगा, कुछ तो देगा ही। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी बात आप तक पहुंची होगी। मैं कुछ चित्र आपको दिखाना चाहूँगा। ये हाल साल का चित्र है, इधर बीच में जब भी गया था, ये अभी पिछले सप्ताह का ही चित्र है, विश्व पर्यावरण दिवस के दिन। देखिए कितनी सुंदर सी नदी है। ये चित्रकूट का वो जंगल है जहाँ पर मंदाकिनी नदी बहती है, जिसकी कहानी आपने सुनी होगी कि अत्रि और अनसुईया तपस्या कर रहे थे, और अत्रि जब तपस्या से जगे तो अनसुईया से पानी मांगा। अनसुईया ने जो नदी पैदा की थी, ये वही नदी है। कितनी साफ और स्वच्छ नदी है, जहाँ उसका उद्गम है। उद्गम से 2-4 किलोमीटर दूर का ये दृश्य है। और ये जो वृक्ष आप देख पा रहे हैं, ये वृक्ष स्वयं से बना हुआ एक कृत्रिम झूला है। बड़ा अच्छा लगा मुझे, मैं वहाँ बहुत समय बिताया, लगभग पूरा दिन वहाँ पर बिताया, इस नदी में नहाया। और बहुत सात्विक पहनावा और बड़े सात्विक, हमारे साथ 4-5 लोग रहते हैं। हम सभी 4-5 लोग पहले जिस घाट में जाते हैं नहाने के पहले, वहाँ साफ सफाई करते हैं। और ये चूंकि अब आषाढ़ आने वाला है ना, अब जेठ के बाद आषाढ़ आएगा, और ये उपयुक्त समय होता है किसी पेड़ को लगाने का। और मुझे लगता है इस समय आपको गड्ढा उड्ढा खन के तैयार करना चाहिए। ऐसा आपके गांव में कुछ जंगल जगह हो, या ऐसी कोई ज़मीन हो जो उपजाऊ ना हो, या कि उपजाऊ ज़मीन में भी किनारे किनारे कोई ऐसे वृक्ष जो फलदार हो या छायादार हो, ऐसे वृक्षों को आप लगा सकते हैं। तो ये एक दृश्य है जो अभी अभी हम लोग गए थे, और वहाँ कुछ इस प्रकार का माहौल था। ये है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, 5 जून, विश्व पर्यावरण दिवस। और ये कुछ झलकियाँ जहाँ हम लोग बैठे थे, ये जंगल देख पा रहे हैं, ये आप पेड़ देख पा रहे हैं, ये सुंदर प्राकृतिक
और ये देखिए यहाँ पर बैठे हमारे साथ के साथी जो लोग गए थे, कितना साफ और सुंदर जल है, साफ स्वच्छ जल है, और ये स्रोत का जल है। नीचे से भूमि से जल निकल रहा है, आप इसमें नीचे तक गहराई तक सब कुछ दिख सकता है। मानो आप 1 रुपए का सिक्का फेंकें तो पूरा तलहटी तक में दिखता है कि सिक्का कहाँ पर गिरा हुआ है। आप ये पानी बड़ा शीतल है, बड़ा ठंडा पानी है, और पीने के लिए भी और स्नान करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पिया भी इस पानी को और स्नान भी किया। यहाँ बैठ करके एक चटाई वहाँ पर पड़ी हुई थी ऐसी, तो मैं बिछा कर बड़ी देर तक पढ़ता रहा, कुछ प्रूफ करता रहा, कुछ लिखता रहा, जैसे कुछ आपके मॉडल पेपर बनाने हैं या कोई क्वेश्चन बनाना है। तो ऐसी जगहों में बड़ा अच्छा मूड होता है, बहुत अच्छा से आप कुछ लिख पाते हैं। जब भी मैं कोई गीत लिखता हूँ या कोई गाने लिखता हूँ, जो आपने यूट्यूब में देखे होंगे बहुत सारे, वो इन्हीं स्थानों में होते हैं। जब मैं इन्हीं स्थानों पर जाता हूँ जहाँ कोई होता नहीं है, बड़ा एकांत होता है, पेड़ होते हैं, नदियाँ होती हैं, पक्षी होते हैं, उनका कलरव होता है, या कुछ ऋषि मुनि यहाँ पर तपस्या करते हुए मिल जाते हैं। तो मित्रों, ये सब दिखाने के पीछे का मकसद सिर्फ ये है कि आप भी कभी ऐसी जगह पर जाएं। और वैसे तो नित्य योग प्राणायाम मेरे जीवन में थोड़ा सा रहता है, पर ऐसे स्थानों पर यदि मिल जाए मौका तो आप काफ़ी देर तक ध्यान लगा सकते हैं, या ध्यान लगाने की कोशिश कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, कुछ योग इत्यादि कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये बहुत विशाल वृक्ष है, बहुत पुराना वृक्ष है, बरगद का वृक्ष है, कहीं पीपल के वृक्ष हैं। और ऐसे वृक्षों में जा करके देखिए, एक बड़ा, ये सब पत्थर आपको दिख रहे होंगे, ये इसका मतलब यहाँ पर एक पहले छोटा सा मंदिर रहा होगा, और अब उस मंदिर में ना तो भगवान थे और ना ही कोई था, और उसमें एक पेड़ इस प्रकार से पूरा पेड़, मंदिर में ही पेड़ उग गया था। तो ये देखिए सारे पत्थर वगैरह सब अटके हुए हैं उसमें, ये गेट बना हुआ है। तो मैं उसको चढ़ के स्वयं देख रहा था, बड़ा प्राचीन स्थान है। तो अच्छा लगता है कि कभी इस प्रकार के स्थानों को आप जाएं और इस प्रकार के स्थानों को महसूस करें। 5 जून है, ध्यान रखिएगा, विश्व पर्यावरण दिवस। कम से कम कुछ नहीं तो जीवन में एक छोटा सा संकल्प कि पूरी जिंदगी में एक वृक्ष तो लगाएंगे। कितना? एक वृक्ष तो लगाएंगे। और मैं आपको बता दूं कि हम लोगों ने अपना संस्कृत गंगा गुरुकुलम, जो पहले कृषिकुलम था, संस्कृत गंगा गुरुकुल बना दिया है हम लोगों ने। उसमें सिर्फ और सिर्फ पेड़ लगे, और यदि बनी है तो झोपड़ियाँ, और झोपड़ियाँ माने कुटीर बने हैं। जैसे पहले ऋषि मुनि अपनी कुटीर को बना के रखते थे, उस प्रकार की कुटीर हम लोगों ने संस्कृत गंगा गुरुकुलम में बनाई है। वहाँ पर 10-11 विद्यार्थी रहते हैं, और मेरा भी ज़्यादा समय वहीं पर गुजरता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी जब कभी भी आपके पास ऐसा धन हो, या आपके पास ऐसी ज़मीन हो, गांव में ही सही, कहीं भी हो, किसी नदी के किनारे मिल जाए तो बहुत अच्छा है। वरना ऐसा जीवन जो ऋषियों ने जीवन जिया है, जहाँ नदी हो, जहाँ झरना हो, जहाँ पहाड़ हो, जहाँ शुद्ध वायु हो, जहाँ बहुत भीड़ भाड़ ना हो, जहाँ शहर ना हो, जहाँ शहर की गाड़ियों का धुआं ना हो, ऐसी जगह में भी आप अपना जीवन जिएं। मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छा लगेगा, सुकून की नींद आएगी। और जीवन में सब कुछ ज़रूरी है, खासकर जिसको आप अहरनिश हर क्षण ले रहे हैं, ऐसी वायु जरूरी है, यानी शुद्ध ऑक्सीजन जरूरी है। और वो शुद्ध ऑक्सीजन आपको, पर्यावरण शुद्ध रहेगा तभी आप शुद्ध वायु प्राप्त करेंगे। मुझे लगता है कि मेरी बहुत सारी भाषणबाजी का कोई मतलब नहीं होगा। यदि आपको इतनी सी बात समझ में आ गई हो तो कभी तो सप्ताह में एक दिन ही सही, महीने में एक दिन ही सही, या 6 महीने में एक दिन ही सही, साल में एक दिन ही सही, या जिंदगी में एक दिन ही सही, कम से कम एक पेड़ अवश्य लगाएं। क्योंकि किसी भी पर्यावरण को शुद्ध, सात्विक और बहुत सुंदर बनाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो है वो है वृक्ष। आज के लिए इतना ही। नमः संप्रदाय।